Separate entity concept, which is also known as business entity concept. So this is one of the accounting principle which says that company and the owner of the company both should be treated individual or both should be treated separate. So why this concept, why it should be? So we will understand that first. So for example, this is a company and this lady is the owner of this company. Okay, so now what exactly is going to happen? अभी ये कंपनी जो है इस लेडी की है, तो ये लेडी क्या करेगी? ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. She will invest in the business, and money she is going to invest in the business, which is going to known as capital. कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी जिसको हम कैपिटल कहते हैं. सिमिलरली जब कंपनी उस मनी को यूज करेगी एसेट परचेज में और वॉट एवर इन्वेस्टमेंट दे विल डू, आफ्टर दैट वॉट इज गोइंग टू हैपन? द कंपनी इज गोइंग टू अर्न सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. अब वो जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी, एरोज आर लिटिल बिट ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, बट होगा क्या? कंपनी में ऑनर ने इन्वेस्ट किया पैसा और एट द एंड कंपनी ऑनर को जो है प्रॉफिट के सेंस में उसको वापस करेगी. सो इफ़ यू नो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है तो वो हम लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं. प्रॉफिट भी एक तरीके से लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी साइड पे ही आता है. बाय बिकॉज कंपनी लाइबिलिटी एंड बोथ कैपिटल आर द वी आर गोइंग टू ट्रीट एज कि हमें इसको वापस करना है. Similarly, this lady who invested in her company, what is supposed to be, whenever she needs the money, if needs money, or we can say whenever she wants to take back the money from the company, she can take it back as well. जैसे हम और creditors और अपने owners के साथ करते हैं जिन्होंने पैसा कंपनी में लगाया होता है, वैसे ही इसके साथ होगा. सो नाउ द पॉइंट इज वाई वी आर सेइंग कि कंपनी, और हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसने पैसा लगाया, हम उसको कैपिटल ट्रीट कर रहे हैं. इसको जब हम पैसा देंगे एज अ प्रॉफिट फॉर्म, तो प्रॉफिट की फॉर्म में एक प्रॉपर एंट्री भी पास होगा, ड्रॉइंग्स होगा या विड्रॉल जैसे भी जिस भी केस में वो करेगी, बट प्रॉपर एंट्री शुड बी देयर. द पर्पज बिहाइंड दिस ट्रीटिंग दिस ऑनर एंड द कंपनी सेपरेट, द रीजन ओनली बिहाइंड दिस इज कि अगर ये लेडी जो भी ऑनर है, नॉट ओनली दिस लेडी, द ऑनर ऑफ द कंपनी, कुछ भी पर्सनल यूज़ के काम करते हैं, अगर पर्सनल यूज़ के कामों के लिए भी तुम पैसा निकालने लग गए हो कंपनी से, हर छोटे छोटे चीज़ के लिए कंपनी से पैसा निकाल रहे हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक्सपेंस साइड पे आपके ज़्यादा पैसे शो होने लग जाएंगे और सिमिलरली प्रॉफिट इज गोइंग टू रिड्यूस. सो ये नहीं होना चाहिए. ये अकाउंटिंग रूल कहता है कि आपके दैट बिजनेस जो है और ऑनर जो है बोथ शुड बी treated as separate from each other, and transaction related to business whatever is going to happen, either this lady से related, the owner से related कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, everything we are going to record in the business. So this is the business. आपका separate entity concept says that both should be different so that हमारा प्रॉफिट एट द एंड जो है प्रॉपर रोबस्ट आए, सही से कैलकुलेटेड आए. जो भी उसका पर्सनल काम है वो अलग से वो अपने वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. बट येस, वो पर्सनल काम भी अगर आप बिजनेस से ही पैसे का लेन देन या चीज़ों का लेन देन हो रहा है, देन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिकॉर्डेड. सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस. थैंक यू वेरी मच.